All are welcome in this class of real analysis. In previous class, we discussed completeness property और completeness property ये थी कि ऐसा क्रमित क्षेत्र जिसके किसी भी अरिक्त अपर बाउंडेड सबसेट हो तो उसका उच्चक भी उस क्रमित क्षेत्र में विद्यमान होना चाहिए। यानी एवरी नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट मस्ट हैव सुप्रीमम। तो ये पूर्णतः विपरीत है। प्रत्येक अरिक्त ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्चय का उच्चक उस क्रमित क्षेत्र में विद्यमान हो तो वो क्रमित क्षेत्र पूर्ण क्रमित क्षेत्र या कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। ये हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि ओनली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर ही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। क्यू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये ऑर्डर्ड फील्ड तो होता है लेकिन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। ये हमने प्रूव भी किया था एक थ्योरम के रूप में। आज हम प्रूव कर रहे हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ये है कि कोई भी दो रियल नंबर्स x एंड y हम ले लें या पूर्ण क्रमित क्षेत्र के कोई भी दो अवयव ले लें जिनमें से एक पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव नंबर सेकंड नंबर से बड़ा हो भी सकता है ना भी हो, यानी x y से बड़ा हो भी सकता है ना भी हो। तो हम यहाँ पे पूर्व आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये है कि x भले ही y से बड़ा ना हो तो 2x y से बड़ा होगा, अगर ये भी नहीं है तो 3x y से बड़ा होगा या 4x y से बड़ा होगा, मतलब कोई ना कोई nx y से बड़ा होगा। दैट इज़ देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N कि nx y से बड़ा हो जाएगा। यानी पॉजिटिव नंबर का कोई ना कोई मल्टीपल y से बड़ा अवश्य होगा। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है। स्टेटमेंट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का हम ये लिख सकते हैं, यदि x और y रियल नंबर हैं जिनमें से x पॉजिटिव है तो एक नेचुरल नंबर ऐसा ज़रूर विद्यमान होगा कि x का n गुना यानी nx y से बड़ा होगा। यानी हर पॉजिटिव नंबर का धन पूर्णांक गुणज किसी भी रियल नंबर से बड़ा होता है। इसका प्रूफ लें। वास्तविक संख्याओं का पूर्ण क्रमित क्षेत्र R है। R कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। यहाँ x और y दोनों रियल हैं और x पॉजिटिव है। सिद्ध ये करना है कि किसी न किसी n के लिए nx y से बड़ा होगा। फॉर कंट्राडिक्शन विरोधाभास विधि से प्रूव करेंगे। तो विरोधाभास विधि के लिए हम मान लें कि सभी nx y से छोटे या बराबर है, मतलब कोई भी nx y से बड़ा नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि कोई ना कोई nx y से बड़ा होगा। तो हमने फॉर कंट्राडिक्शन मान लिया कि कोई भी nx y से बड़ा नहीं है, यानी कि सभी nx y से छोटे या बराबर है, ये मान लिया। इसका विरोधाभास आएगा तब हम कहेंगे कि ये जो हमने माना था वो सही नहीं है। अब प्रूफ के लिए या कंट्राडिक्शन प्राप्त करने के लिए हमने एक समुच्चय बनाया S इज इक्वल टू द सेट ऑफ nx सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी x 2x 3x 4x एंड सो ऑन। इन सब का सेट है S। उन सब का सेट S माना है जो हमने यहाँ पर मान लिए हैं कि y से छोटे या बराबर हैं, यानी y मान लिया है कि सभी nx से बड़ा या बराबर है, तो सभी nx का सेट S मान लिया है। तो ये जो समुच्चय S है वो पूर्ण क्रमित क्षेत्र R का अरिक्त ऊपरी परिबद्ध उपसमुच्चय होगा, यानी नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट होगा। नॉन एम्प्टी क्यों होगा? वो दिख ही रहा है, इसमें अनंत अवयव हैं। अपर बाउंडेड क्यों होगा? क्योंकि ये सारे अवयव y से छोटे या बराबर माने हुए हैं, तो y इस समुच्चय का एक अपर बाउंड हो गया। और R का सबसेट ये है ही क्योंकि ये सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। तो जब S कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड R का नॉन एम्प्टी अपर बाउंडेड सबसेट है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से, पूर्णता गुणधर्म से, क्योंकि R पूर्ण है तो पूर्णता गुणधर्म ये कहता है कि तब S का सुप्रीमम R में विद्यमान होगा। और जब
एस का सुप्रीमम आर में विद्यमान है, ये कन्फर्म है, तो फिर उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा। यानी मान लिया कि अल्फ़ा विच बिलोंग्स टू आर एस का सुप्रीमम है, अर्थात सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब क्योंकि अल्फ़ा एस का सुप्रीमम है तो ये अपर बाउंड भी होगा। सुप्रीमम अपर बाउंड्स में से ही एक होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, तो जो सुप्रीमम होता है वो अपर बाउंड भी होता है। तो अल्फ़ा एस का अपर बाउंड है, और अपर बाउंड है का मतलब एस के सभी अवयवों से बड़ा या बराबर होगा, यानी ऑल एन एक्स से अल्फ़ा बड़ा या बराबर होगा। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स, 2x, 3x, 4x एंड सो ऑन सबसे अल्फ़ा बड़ा या बराबर होगा। अब x, 2x, 3x इन सबसे अल्फ़ा बड़ा या बराबर है, तो एक अवयव को हटा दें x को तो भी 2x, 3x, 4x एंड सो ऑन इन सबसे भी अल्फ़ा बड़ा या बराबर होगा। x को हटा दिया, बाकी बचे अवयव 2x, 3x, 4x से भी अल्फ़ा बड़ा या बराबर होगा। इसी बात को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि n+1 इंटू एक्स से अल्फ़ा बड़ा या बराबर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, क्योंकि n के जब नेचुरल मान रखते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो ये n+1x बन जाएगा 2x, 3x, 4x। n का मान 1 रखने पर ये 2x हो जाएगा, n का मान 2 रखने पर ये 3x हो जाएगा, n का मान 3 रखेंगे 4x हो जाएगा। तो ये 2x, 3x, 4x को जनरल रूप में लिख सकते हैं n+1x, और ये अल्फ़ा से छोटा या बराबर होगा। x को अंदर गुणा कर दें तो nx + x आ जाएगी, ये टर्म अल्फ़ा से छोटा या बराबर होगा। x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो आ गया nx इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एक्स। अब ये जो आया है ये क्या सिद्ध हुआ है, शब्दों में अगर हम कहें तो ये है nx मतलब s के सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स ऑफ s, और उनसे बड़ा या बराबर है अल्फ़ा माइनस एक्स। इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा माइनस एक्स समुच्च s का अपर बाउंड है। तो अल्फ़ा माइनस एक्स भी अपर बाउंड सिद्ध हो गया, अल्फ़ा तो था ही। अब ये अल्फ़ा माइनस एक्स का अपर बाउंड सिद्ध हो जाना अपने आप में विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें? वो यह है कि ये जो अल्फ़ा माइनस एक्स है ये एस के उच्चक अल्फ़ा से छोटा है। उच्चक से छोटा क्यों है? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, और जब एक्स पॉजिटिव है तो अल्फ़ा माइनस एक्स अल्फ़ा से छोटा होगा। अब उच्चक से छोटी संख्या अपर बाउंड सिद्ध हो गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि उच्चक से छोटा कोई अपर बाउंड नहीं हो सकता, उच्चक ही सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। तो उच्चक से छोटी संख्या का अपर बाउंड सिद्ध हो जाना अपने आप में विरोधाभास हो गया, और जब विरोधाभास आ गया तो जो हमने माना था कि ऑल nx आर लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा, वो सत्य नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑल nx आर लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा। तो जब सभी nx अल्फ़ा से छोटे या बराबर हों, ये बात सही नहीं है, तो सही क्या होगी कि कोई ना कोई nx अल्फ़ा से बड़ा होगा। सभी छोटे या बराबर नहीं हो सकते, कोई ना कोई बड़ा होगा। तो इस तरह से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बाद हम आर्किमिडियन फील्ड की डेफिनेशन ले सकते हैं। आर्किमिडियन फील्ड किसे कहते हैं? ऐसे फील्ड को या ऐसे ऑर्डर्ड फील्ड को जिसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फॉलो होती हो, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लागू होती हो, ऐसे ऑर्डर्ड फील्ड को हम आर्किमिडियन फील्ड कहते हैं। तो आर्किमिडियन फील्ड की परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसा किरमित क्षेत्र जिसमें आर्किमिडियन गुणधर्म लागू हो, आर्किमिडियन क्षेत्र कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई किरमित क्षेत्र R आर्किमिडियन क्षेत्र कहलाता है यदि इसमें निम्न आर्किमिडियन गुणधर्म लागू हो। और आर्किमिडियन गुणधर्म यही है कि कोई भी दो रियल नंबर जिनमें से एक पॉजिटिव हो तो एक नेचुरल नंबर ऐसा अवश्य विद्यमान होगा कि nx इज़ ग्रेटर देन y। तो ये आर्किमिडियन फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब आर्किमिडियन फील्ड की ये डेफिनेशन और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो हमने इससे पहले प्रूव की, उन दोनों को मिलाकर एक थ्योरम ये बन सकती है कि पूर्ण क्रमित क्षेत्र आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज़ एन आर्किमिडियन फील्ड। इसका हमने प्रूफ नहीं दिया, इसमें लिख दिया है सेम एज प्रीवियस थ्योरम, क्योंकि इसका प्रूफ अलग से करने की ज़रूरत नहीं, वही थ्योरम है जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी, वही इस थ्योरम का भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर केवल इतना है कि मान लिया कि R आर्किमिडियन क्षेत्र है, R पूर्ण क्रमित क्षेत्र है, और फिर इसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, तो सिद्ध हो गया कि जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र था वो आर्किमिडियन क्षेत्र भी होगा। तो यही सेम प्रूफ इस थ्योरम का भी हो जाएगा। इसके बाद
जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी थी उसकी एक कॉरोलरी प्रूव कर रहे हैं, एक उपरमेय प्रूव कर रहे हैं, और वो ये है कि कोई भी रियल नंबर हो उससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर होता है। फॉर x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट n इज़ ग्रेटर देन x, यानी हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर अवश्य विद्यमान होता है। प्रूफ बहुत सिंपल है, x रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर होता है और 1 पॉजिटिव भी होता है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जिसमें 2 नंबर होते हैं, दोनों रियल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नंबर 1 ले रहे हैं और जो सेकंड रियल नंबर होता है वो x ले रहे हैं। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या होगा कि एक नेचुरल नंबर ऐसा जरूर विद्यमान होगा कि n इंटू वो पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन सेकंड नंबर। यानी जो मेन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है जिसमें हमने 2 नंबर लिए थे x और y, तो उसमें x के स्थान पर तो यहाँ 1 लिया है पॉजिटिव नंबर, और जो सेकंड नंबर y लिया था उसकी जगह x लिया है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इन 2 नंबरों के लिए लगा, एक x और दूसरा 1, जिसमें से पॉजिटिव 1 है। तो ये आ जाता है कि n इंटू 1 इज़ ग्रेटर देन x। n इंटू 1 n ही होता है, तो सिद्ध हो गया कि n इज़ ग्रेटर देन x। अतः ये बात सिद्ध हो गई इस छोटे से प्रूफ में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या से बड़ी प्राकृतिक संख्या विद्यमान होती है। x r में है और 1 पॉजिटिव नंबर है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से n इंटू 1 x से बड़ा होगा, ऐसा कोई ना कोई n विद्यमान होगा। तो n बड़ा हो गया x से, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या से बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की उपप्रमेय है, ये हमने यहाँ प्रूव की। एक और उपप्रमेय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की प्रूव करेंगे, उससे पहले हम ये प्रूव करें कि जो Q है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, वो भी आर्किमिडियन फील्ड होता है, Q आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। प्रूफ बहुत सिंपल है, सभी परमेय संख्याओं का क्रमित क्षेत्र Q है। हम ये तो जानते हैं कि Q ऑर्डर्ड फील्ड होता है। हम सिद्ध करेंगे कि इसमें आर्किमिडियन गुणधर्म लागू होता है। यानी ये सिद्ध करने के लिए कि Q आर्किमिडियन क्षेत्र है, हमें मात्र ये सिद्ध करना है कि Q में आर्किमिडियन गुणधर्म लागू होता है। और Q में आर्किमिडियन गुणधर्म लागू होता है, इसके लिए हमें क्या करना है कि कोई भी 2 Q के अवयव हों जिनमें से एक पॉजिटिव हो, तो देन देयर एग्जिस्ट n सच दैट nx ग्रेटर देन y। ये प्रूव करना है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी Q के अवयवों के लिए प्रूव करनी है कि Q के अवयवों में भी सत्य होती है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, माना x एंड y बिलोंग टू Q एंड x इज़ ग्रेटर देन 0। इस बात को बदल के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देन x एंड y बिलोंग टू R एंड x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो Q में हैं वो R में भी होंगे। Q सबसेट होता है R का। अब जब x और y रियल नंबर हैं और x पॉजिटिव है, तो R की आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से, क्योंकि R तो आर्किमिडियन क्षेत्र होता है, ये पहले प्रूव हो ही चुका है, तो R की आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ऐसा n होगा ही कि nx इज़ ग्रेटर देन y। तो R की आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की सहायता से Q के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ये प्रूव हो गया कि Q में कोई भी 2 नंबर हैं, एक पॉजिटिव है, तो एक नेचुरल नंबर n ऐसा ज़रूर विद्यमान होगा कि nx इज़ ग्रेटर देन y। अतः सिद्ध हुआ कि Q में भी आर्किमिडियन गुणधर्म लागू है, फलतः Q भी आर्किमिडियन क्षेत्र होता है। हेंस Q इज़ ऑल्सो एन आर्किमिडियन फील्ड। तो जैसे R आर्किमिडियन फील्ड होता है वैसे Q भी होता है। हमने एक थ्योरम अभी लिखी थी कि एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज़ एन आर्किमिडियन फील्ड। वो बात तो अपनी जगह सही है, जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र है वो तो आर्किमिडियन फील्ड होगा ही, लेकिन जो पूर्ण क्रमित क्षेत्र नहीं है, ओनली क्रमित क्षेत्र है, ऐसा भी एक हमने आर्किमिडियन फील्ड प्रूव किया है यहाँ पे। जो मेन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी थ्योरम में, उसकी एक और उपप्रमेय वो ये है कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसके लिए 2 इंटीजर्स, 2 पूर्णांक m और n ऐसे विद्यमान होंगे कि वो रियल नंबर x एक पूर्णांक से बड़ा और दूसरे पूर्णांक से छोटा होगा। यानी हर रियल नंबर 2 पूर्णांकों के मध्य में होता है, यानी हर रियल नंबर से छोटा कोई ना कोई पूर्णांक हमेशा विद्यमान होता है और हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई पूर्णांक हमेशा विद्यमान होता है। तो ये बात भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की सहायता से आसानी से प्रूव हो जाएगी। x बिलोंग्स टू R दिया हुआ है और दूसरा रियल नंबर हमने ले लिया 1 जो कि पॉजिटिव है, और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाई, तो हम कहेंगे कि कोई ना कोई n ऐसा विद्यमान होगा नेचुरल नंबर कि n इंटू पॉजिटिव नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन अदर नंबर x। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लिए पॉजिटिव नंबर 1 और सेकंड नंबर x लेकर, इसको n इंटू 1 को n लिख सकते हैं, तो n इज़ ग्रेटर देन x, या इसी को बदल के ऐसे लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन n। तो एक तो ये प्रूव हो गया कि x से बड़ा कोई ना कोई n है।
इनइक्वलिटी नंबर 1। पुनः x रियल नंबर है, बिलोंग टू R, x बिलोंग्स टू R, देन माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और माइनस एक्स जब रियल नंबर है तो पुनः आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, पॉजिटिव नंबर तो 1 लेकर और सेकंड नंबर जो लिया जाता है वो माइनस एक्स लेकर। तो हम कहेंगे कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कोई ना कोई नेचुरल नंबर, इस बार उसको सिंबल के दे दिया है, कोई नेचुरल नंबर के ऐसा विद्यमान होगा कि पॉजिटिव नंबर 1 इंटू के, या नेचुरल नंबर के इंटू पॉजिटिव नंबर 1, सेकंड जो नंबर है माइनस एक्स रियल नंबर उससे बड़ा होगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लिए और उसमें जो 2 रियल नंबर लिए जाते हैं वो क्या लिए हैं, एक तो 1 और एक माइनस एक्स। पॉजिटिव जो लिया जाता है वो 1 लिया है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू के ही होता है, तो के इज़ ग्रेटर देन माइनस एक्स, दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमने ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस के इज़ लेस देन एक्स। अब इस माइनस के को नया नाम दे दें, माना माइनस के इज इक्वल टू एम। जब माइनस के को एम मान लेंगे तो माइनस के को जब m मान लेंगे तो m नेचुरल नंबर नहीं रहेगा लेकिन पूर्णांक रहेगा, इंटीजर रहेगा, बिलोंग टू z। हम जानते हैं कि z ऑल इंटीजर्स का सेट होता है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो तीनों तरह के इंटीजर होते हैं। k यहाँ पर नेचुरल नंबर था तो माइनस के नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, लेकिन माइनस के को अगर हमने नया नाम m दे दिया तो m नेचुरल नंबर तो नहीं रहेगा लेकिन इंटीजर रहेगा। तो माइनस के की जगह m लिख दिया तो सिद्ध हो गया कि x से छोटा कोई पूर्णांक m विद्यमान है। इनइक्वलिटी 1 और 2 को मिला दें तो सिद्ध हो गया कि x से छोटा m है और x से बड़ा n है। तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की एक और कॉरोलरी हो गई। तो इस तरह से आज हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन फील्ड पढ़ा। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तो आर्किमिडियन फील्ड होता ही है जैसे R, और Q जो कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है इसके बावजूद भी वो आर्किमिडियन फील्ड होता है। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की 2 कॉरोलरी भी पढ़ी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।